मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम टशन ज़िंदगी। तो जैसे आप जानते हैं हम अपने राजस्थान टूर पे निकले हैं और आज है हमारे राजस्थान टूर का डे 3। डे 1 एंड डे 2 में हमने दिल्ली से जयपुर की कवर किया, जो आप हमारे फर्स्ट एंड सेकंड व्लॉग में जाके देख सकते हैं। और हम यहाँ से निकलेंगे जयपुर से पुष्कर की तरफ। पुष्कर का अर्थ है पुष्प और कर, यानी पुष्प मतलब फूल, कर मतलब हाथ। तो ब्रह्मा जी के हाथ से गिरे हुए उनके कमल के फूल पृथ्वी पर जहाँ गिरे वहाँ बना पुष्कर। तो आज हम आपको घुमाएंगे पुष्कर, और हाँ, जयपुर से पुष्कर का जो हमारा आज का यात्रा है ये भी इसी व्लॉग में कवर होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद टशन ज़िंदगी। तो हम निकल रहे हैं अपने होटल से। रातों को पलके क्यों भारी लगे, निंदिया भी मुझको ना प्यारी लगे, कटता नहीं है सफर ये मेरा। अब हमने जो कट लिया है जयपुर से, एलिवेटेड अजमेर रोड है, सो अब जयपुर को बाय कर देते हैं। जिस रास्ते तो ना रहे। होपफुली जयपुर से हम 3 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे पुष्कर। हाँ, 3 घंटे में तो हम पहुंच ही जाएंगे, पर कोशिश करेंगे कि रास्ते में एक वो किशनगढ़ आता है एक जगह, वहाँ थोड़ी देर रुकें, क्योंकि वहाँ पे मार्बल्स का यार्ड है जो अभी कुछ ही सालों पहले नॉर्मल पब्लिक के लिए खोला गया है देखने के लिए। सो वहाँ जाने पे बिल्कुल हर चीज़ ब्लूइश दिखता है, पानी ब्लूइश, और वो बिल्कुल स्नोई सा व्यू होता है। हाँ, वो पहले पब्लिक को अलाउड नहीं था, बट अब वो ओपन हो गया है, पब्लिक विजिट कर सकती है वहाँ पे। तो लेट्स सी वहाँ क्या है और देखते हैं हम वहाँ जाके। आगे एक बिल्डिंग आ रही है जो एकदम शिप की शेप में है। हाँ, और ऐसा ही हमारे पास गुड़गांव में भी एक बिल्डिंग है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। मेरी जाना जो रूठ जाती है, चेहरे की हंसी छूट जाती है, कैसे मनाऊं मैं, कैसे बुलाऊं मैं, तू बता, तू बता। यहाँ पे मार्बल ट्रक में भर भर के जा रहे हैं और आई गेस ये डंपिंग ग्राउंड में ही जाएंगे किशनगढ़ के। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है मार्बल की, तो कहीं है मिलेनियम मार्बल्स, कहीं है मधुसूदन मार्बल्स। मेरी सावरिया मेरी बावरिया। तो हम आज का फर्स्ट हॉल्ट ले लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ओल्ड राव होटल। तो कोई न्यू भी होगा। मेरी सावरिया मेरी बावरिया। वहाँ लेकर चख कर जाना ओल्ड राव का खाना। ये बावरिया तू रूठा ना करियूं मुझसे, मेरी सावरिया मेरी बावरिया, तू रूठा ना करियूं मुझसे। तो टिन बिल्कुल सीरियस पढ़ते हुए, जैसे कोई एग्जाम का पेपर पढ़ रही हो। तो सारे ऑप्शंस है, सोच लूँ क्या ऑर्डर करूँ। सोच रहे हो या पढ़ रहे हो? पढ़ के सोच रही हूँ। दिल लगता नहीं तेरे बिन में। तो मैंने ऑर्डर किया है आलू प्याज पराठा और ये मेरा क्या है, ये मिक्स पराठा, और साथ ही मेरी चाय भी आ गई है। तो मैं लगा रहा हूँ अपने पराठे में मक्खन। और ये आ गई है हमारी कोल्ड कॉफ़ी। ये मेरी नहीं है, ये आपकी है। मेरी तो चाय। मुझसे मेरी सावरिया मेरी बावरिया, तू रूठा ना करियूं मुझसे। अच्छी है कॉफ़ी। अच्छी कॉफ़ी तो तुम्हें मिली, कल तो तुम्हें एक बहुत बुरी कॉफ़ी मिली थी। बहुत टेस्ट अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। दिल लगता नहीं तेरे बिन मेरा। और अब हम यहाँ से निकलते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। अब लेट्स स्टार्ट द जर्नी फॉर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ which is located in राजस्थान। दिल लगता नहीं तेरे बिन मेरा, तू आके गले लग जा। ये सारे मार्बल की कंपनीज की होर्डिंग्स लगे हुए हैं। और ये देखो, ये बड़े बड़े सिल्लियाँ देख रहे हो, ये मार्बल की सिल्लियाँ हैं। इंडिया का ये हब है, मार्बल हब। आसपास मार्बल के प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और इसीलिए यहाँ पे किशनगढ़ डंपिंग यार्ड बनाया गया, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं तो बहुत सारा वेस्टेज निकलता है। दिन कटता नहीं मेरा तेरे बिना, तू आके हमें मिल जा। मेरी सावरिया मेरी बावरिया, तू रूठा न करियूं मुझसे। इतना बड़ा मार्बल है,
बड़ी बड़ी चट्टाने हैं मार्बल्स की। ये रॉ है, शायद कटिंग होगी अभी इसकी। हाँ, कटिंग के लिए जा रहा है, इतने बड़े बड़े पीस। रातों को पलके क्यों भारी लगे, निंदिया भी मुझको। किशनगढ़ डंपिंग ग्राउंड के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है मार्बल एसोसिएशन में आकर के। चलिए, हमने परमिशन ले ली है, ये हमारी परमिशन है। अब हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, विच इज ऑल्सो नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ। राइट, लेट्स गो। कटता नहीं है सफर ये मेरा, जिस रास्ते तो ना रहे। मेरी जाना जो रूठे जाती है। तो यहाँ पे जो हमें परमिशन मिली है वो यहाँ पे चेक करवाना है। कैसे मनाऊं मैं, कैसे बुलाऊं मैं, तू बता, तू बता। This is Kishangarh dumping yard. हॉर्स राइडिंग भी होती है। हम इस समय मार्बल पे चल रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो हम देख रहे हैं ये मार्बल का डंप्स है, और बिल्कुल जो डंप है वो पहाड़ों की तरह बन गया है, और इनके बीच में जो पानी रुकता है वो बिल्कुल ब्लूइश और कभी कभी लाइट ब्लूइश दिखता है। ज़बरदस्त नज़ारा है। ऐसा लग रहा है एक सफ़ेद चादर के बीच में एक नीला पानी बह रहा है। एकदम स्नो है, बट ये स्नो नहीं है, ये सारा मार्बल है, सफ़ेद मार्बल, और इतना सुंदर लग रहा है ये। शायद इसीलिए इसको कहते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो ये किशनगढ़ डंपिंग यार्ड है। चारों तरफ यहाँ पे जो मार्बल्स की फिनिशिंग होती है, कटाई होती है, उसके जो वेस्टेज होते हैं यहाँ पे डंप किए जाते हैं। 1980s में गवर्नमेंट ने तकरीबन 82 एकड़ लैंड ये प्रोवाइड की थी एसोसिएशन, मार्बल एसोसिएशन को, और मार्बल एसोसिएशन तब से यहाँ पे ये सारी डंपिंग करता है। बाद में इस एरिया को बैन कर दिया गया था लोगों के विज़िट के लिए। वो इसलिए बिकॉज ये जो कुछ भी यहाँ डंप हुआ है ना, वो बहुत ही अनसाइंटिफिक तरीके से हुआ है। इससे आसपास की जो ज़मीन है वो मरुस्थल एक तो है, लेकिन आसपास की ज़मीन और भी ख़राब होती जा रही है, और साथ ही यहाँ पे जो पानी है वो भी प्रदूषित हो चुका है आसपास के एरिया का, बिकॉज ऑफ दिस डंपिंग ग्राउंड। और यहाँ पे इतनी धूल उड़ती है जिसके कारण लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है और सांस की बीमारियाँ होती हैं, इसलिए ये सब कुछ बंद कर दिया गया था। पर क्या करें, ये हिंदुस्तान है, यहाँ आपदा में भी अवसर ढूंढने का एक सिस्टम है। तो बाद में चल के लोगों के लिए ये जगह खोल दी गई, क्योंकि ये सुंदर दिख रहा है, भले अनसाइंटिफिक तरीके से है पर सुंदर दिख रहा है। तो लोगों के लिए जगह खोल दी गई ताकि लोग यहाँ आ सकें। सुंदर तो है, पर इसने इस इलाके में तबाही मचा रखी है प्रदूषण की। बट हम क्या करें, हमें सिर्फ सुंदरता से मतलब है। कैसे सूरज के आगे से बादल आ रहा है, अद्भुत नज़ारा है ये भी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं।
आंखें क्यों भारी लगे, निंदिया भी मुझको ना प्यारी लगे। यह इन पहाड़ों को काट काट के ना चट्टानें निकाली गई हैं। देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड भी पहाड़ है, इन्हें भी काट काट के निकाला जा रहा है। और ये देखो सामने अंग्रेजी शराब की दुकान दिखा। हाँ। मतलब हर 1-2 किलोमीटर बाद आपको ये वाइन शॉप दिख जाएंगी। हर 10 किलोमीटर पे सरकार आपके लिए वॉशरूम्स और ये सब नहीं बनवाएगी, पर हर 1-2 किलोमीटर पे वाइन शॉप बनाने का ठेका जरूर दे देगी। कटता नहीं है सफर ये मेरा, जिस रास्ते तो ना रहे, मेरी जाना जो रूठे जाती है। ये हमें गूगल रीडायरेक्ट करता 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 ऐसी रोड पे ले आया है जहाँ इन लोगों ने हमारा स्वागत किया है। वो सामने मेन रोड है, वो सामने ब्लॉक थी, तो वो हमें इन रास्तों से ले आ रहा है। वो डंडे से मार भी रहा है। ये गलत है। अब क्या करें, वो हट नहीं रही है, तो वो हॉर्न बजा बजा के थक जा रहे हैं पर हट ही नहीं रही है। भैंसे हैं। और ऐसा ना राजस्थान के बहुत से एरियाज में होता है जहाँ इतनी इतनी गाय होती है, लग रहा है वो बहुत झेल चुके और हैं। ये देखिए ये हमें कहाँ से लेके जा रहा है गूगल। नहीं, हम इधर से नहीं जाएंगे, मिट्टी वाले रास्ते से, जो रास्ता पक्का बना हुआ है हम उधर ही से जाएंगे। चेहरे की हंसी छूटे जाती है, कैसे मनाऊं मैं, कैसे बुलाऊं मैं, तू बता, तू बता। अच्छा, जब तक गाय दूध दे रही होती है या भैंस दूध दे रही होती है तब तक तो किसी न किसी के घर में दिख रही होती है। बाकी ये जो सड़कों पे खुला घूम रही होती हैं, ये तो दूध दे नहीं रही होती हैं। मैक्सिमम दूध नहीं दे तो उसको रख दो सड़क पे, क्योंकि हमारा देश जो है ना वो गायों की बहुत इज्जत करता है, सरकार भी करती है। हज़ारों गौ रक्षक भी हैं जो लोगों को मार डालते हैं, उनको ये सब चीज़ नहीं दिखती है। इतनी सारी गायें खुले में घूम रही हैं जो दूध नहीं दे रही हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, कचड़ा खा रही हैं, पॉलीथीन खा रही हैं। अभी दिखा रहा है पुष्कर 15 किलोमीटर। देख के लग ही नहीं रहा कि राजस्थान में पहाड़ों पे हरियाली हरियाली है। जैसे लग रहा है ना कि हम उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मेरी सावरिया मेरी बावरिया, तू रूठा ना करियूं मुझसे, मेरी सावरिया। बूढ़ा पुष्कर। पुष्कर में 3 पवित्र सरोवर हैं। ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुष्कर यानी मेन पुष्कर, विष्णु जी का मध्य पुष्कर और महादेव जी का कनिष्ठ पुष्कर यानी बूढ़ा पुष्कर। ये तीनों मिलकर बनते हैं पुष्कर, जहाँ सृष्टि, पालन और संहार एक ही धरती पर एक साथ विराजमान हैं। ये मेन पुष्कर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। तो जब आप जयपुर से आ रहे होते हैं पुष्कर के लिए तो रास्ते में ये जगह पड़ती है। चलिए, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब हम जल्दी से कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा और जल्दी से पहुंचते हैं पुष्कर के लिए। तो अभी हम पुष्कर क्षेत्र में घुस चुके हैं और पुष्कर क्षेत्र में घुसने का वो नगर पालिका की कोई पर्ची कटती है 50 रुपये की। तो हम पहुंच गए पुष्कर और रास्ते में बहुत कुछ गड़बड़ था, इसलिए काफ़ी देर हो गई। डंटन और ये है हमारा होटल रूम। तो यहाँ से घाट, मार्केट और ब्रह्मा मंदिर सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। रूम काफ़ी साफ सुथरा है और वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है। और उस पहाड़ी के शिखर पर ही है सावित्री माता का मंदिर। वहां और ब्रह्मा मंदिर हम कल सुबह जाएंगे। आज हम देखते हैं पुष्कर के घाट और बाकी के मंदिर। तो अभी हम लोग पुष्कर की गलियों में निकल चुके हैं और सरोवर की तरफ जा रहे हैं। एक एक करके सारे मंदिर और घाट हमारे सामने आते रहेंगे और हम आपको भी दर्शन करवाते रहेंगे। एकदम पतली पतली गलियां हैं
एकदम पुराने शहर जैसा अभी भी है। मार्केट घूमते घूमते आप आराम से पैदल भी जा सकते हैं। ये मंदिर पुष्कर में स्थित है। श्री रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर, पुराना मंदिर के नाम से। साउथ का मंदिर है, जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है। वहाँ जो पूजा पद्धति है उस पद्धति के अनुसार यहाँ पूजा होती है। और मैं यहाँ व्यवस्था भी देखता हूँ मंदिर की। ये मंदिर 200 साल पहले सेठ पूरनमल जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये पुष्कर के 5 मंदिर विख्यात हैं। उन मंदिरों में से इस मंदिर का भी एक नाम आता है। पुष्कर बिल्कुल एक पुराने शहर की तरह है। पुराने शहरों की खूबसूरती, छोटी छोटी पतली पतली गलियां और उनमें बसे बहुत प्यारे से लोग। ये आपको दिख रहा है, ये प्रधान वाराहा घाट है। इस तरफ मार्केट है और हमारे ठीक विपरीत दिशा में इधर की तरफ वाराहा टेम्पल है। घाटों पे जाने से पहले सोचा कि पहले चलते हैं वाराहा मंदिर। वाराहा मंदिर के रास्ते में हमने दर्शन किए श्री अटमटेश्वर महादेव और भगवान विश्वकर्मा जी के। ये है वाराहा मंदिर। 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर ने भगवान विष्णु के अवतार भगवान वाराहा की मूर्ति तोड़ दी थी। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी में भी इसका जिक्र है। औरंगजेब ने भी पुष्कर के कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था। बाद में मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिसोदिया ने वाराहा मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। आस्था का केंद्र पुष्कर आज भी आबाद है। वही मुगलिया सल्तनत के चिराग या तो बुझ गए या कोलकाता के स्लम में मदद मांगते दिखेंगे। ये है प्रधान वाराहा घाट, पुष्कर के 52 घाटों में से सबसे पवित्र घाट। ये घाट श्रद्धा, भक्ति और रिलीजियस सेरेमनीज का केंद्र है। अब हम चल पड़े पुष्कर के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट जयपुर घाट की तरफ। चलते चलते थोड़ा थक गए थे तो सोचा कोई जूस पी लेते हैं, रिफ्रेशिंग हो जाएगा। वैसे भी बहुत गर्मी है। थोड़ा रिफ्रेशिंग है।
पुष्कर में दो अलग अलग कल्चर्स का फ्यूजन दिखता है, जहां एक तरफ श्रद्धा और भक्ति है, वहीं दूसरी तरफ हिप्पी कल्चर की आजादी और बाउंडलेस एनर्जी भी नजर आती है। वाराह घाट से जयपुर घाट पहुंचते ही ये ट्रांसफॉर्मेशन और भी साफ महसूस होता है। शांत है एकदम सब ना। सनसेट हुआ और शांति है यहाँ पे बैठने में। शाम के इस शांत पल में लगता है जैसे ढलता सूरज अपनी लालिमा पुष्कर के पानी को देकर जा रहा है। पुष्कर अपने रोज बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी जाना जाता है और हम पहुंच गए यहाँ के सबसे फेमस शॉप मंत्रीज नटराज, जहाँ के गुलकंद और रोज प्रोडक्ट्स सबसे ऑथेंटिक होते हैं। हमने अपने होटल के जो मैनेजर हैं उनसे पूछा कि भैया अगर हमें ऑथेंटिक खाना खाना हो पुष्कर में तो हम कहाँ जाएं। तो उन्होंने हमसे बोला कि तो आप किसी रेस्टोरेंट में मत जाइएगा, आप किसी होटल में मत खाइएगा। अगर आपको सच में ऑथेंटिक खाना है तो आप ब्रह्मा मंदिर के पीछे 3-4 ढाबे हैं, उनके पास जाइएगा और वो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक खाना खिलाएंगे, एंड दैट टू इन अ वेरी डिसेंट वे। तो हमारे ठीक पीछे ब्रह्मा मंदिर है और हम ब्रह्मा मंदिर के पीछे आ गए हैं और यहाँ लाइन से तकरीबन 3 या 4 शॉप्स हैं जो बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में खाना बनाते हैं और बिल्कुल ट्रेडिशनल खाना आपको सर्व करते हैं। तो हमने अपनी थाली ऑर्डर की है, आती है तो हम आपको भी दिखाते हैं। ये दाल है, ये गट्टे का सब्ज़ी है, राजस्थानी गट्टे का सब्ज़ी। ये राजस्थान के लहसुन का चटनी है। ये अपने नॉर्मल जो अचार है, मिक्स अचार। ये बूंदी का रायता है। ये राजस्थानी चूरमा है और इसको बोलते हैं सर बाटी। ये नमकीन बाटी है। इसको पहले बाटी को बारीक करके फिर ये दाल और गट्टे का सब्ज़ी दोनों मिला के फिर लहसुन का चटनी मिला के फिर अच्छी तरह से मिक्स करके चावल और दाल खाते हैं तो उसी तरह से खाने का, तभी इसका मज़ा आएगा। ये पापड़ है, इसका हल्का सा चूरी करके खाते हैं। ये सर बाजरे का रोटी है। ये सबसे पुराना पुष्कर के अंदर बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। 65 हो गए, मतलब 65 साल पुराना ही है। सबसे पहला रेस्टोरेंट है। भाई ने जो बताया कि हाँ पहले ऐसे ही खाएगा ऐसे खाएगा, मेरे दिमाग से ही निकल गया कैसे खाइएगा। अंदर की स्टफिंग ना एकदम मुलायम सी है और घी में डूबी हुई है। दाल है, खाना अच्छा है, नाइस, बहुत अच्छा खाना था। ढाबा स्टाइल था मंदिर के पीछे, लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा था। और इसमें सबसे अच्छा क्या लगा? गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी बहुत टेस्टी थी। एंड आई थिंक वी डू रिकमेंड दिस होटल में। पुष्कर तो यहाँ इस ढाबे पे ज़रूर खाएगा। तो अब क्या करें, चले वापस? चले। रात काफी हो चुकी है और मार्केट भी अब बंद होने लगी है, तो हम भी निकल पड़े अपने होटल की तरफ। कल सुबह हमें ब्रह्मा मंदिर और सावित्री मंदिर जाना है और हाँ, कल ही हम पुष्कर से झीलों के शहर उदयपुर भी जाएंगे।
तो फ्रेंड्स बने रहें हमारे साथ और प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। शान जिंदगी, शान जिंदगी, शान जिंदगी।